बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट जो है सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हर अखबार तो नहीं, बेसिकली वेबसाइट्स के जो अखबारों के वेबसाइट्स हैं उनके टॉप पे लगी हुई है। और कल उन्होंने ये तकरीर की, मैंने ये तकरीर भी सुनी। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जमहूरियत के अंदर हर 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं। मैंने कहा यार ये क्या स्टेटमेंट दी है। पहले मैंने डॉन पे देखी, फिर मैंने दुनिया टीवी पे देखी, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं अपने कान से सुनता हूँ। फिर मैंने उनकी तकरीर सुनी और उन्होंने वाकई ये कहा हुआ है। और उन्होंने इसका जो कॉन्टेक्स्ट दिया वो ये दिया कि इसके अंदर हमें तवील मनसूबाबंदी का मौका नहीं मिलता। कोई भी हुकूमत आती है और वो इस चक्कर में होती है कि 5 साल के अंदर वो जल्दी से कोई ना कोई परफॉर्मेंस दिखाए और अगले साल के लिए जो है जो इंतखाबात हैं अगले, उनके लिए वो अपने आप को तैयार करे। बिल्कुल सही है, लेकिन ये है खान साहब। और उसके अंदर उन्होंने चीन की भी एग्जांपल दी कि चीन को पता होता है कि उन्होंने अगले 10 साल क्या करना है, उन्होंने अगले 15 साल क्या करना है। अगर आपको याद हो तो 5 साला मंसूबे पाकिस्तान के अंदर अयूब दौर में भी बनते थे और उस वक़्त पाकिस्तान एशियन टाइगर था। अमेरिका के अंदर हर 4 साल के बाद नई हुकूमत आती है। ये एक अलग बात है, वहाँ पे परफॉर्मेंस की बेस पे या कोई और रीज़न है कि वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ट्रंप नहीं हुए क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी थी, उनकी जो रेपुटेशन थी वो आप सबके सामने है। और वो उन्होंने एक एक टर्म के अंदर ही अमेरिका को उस जगह पे पहुँचा दिया कि शायद ही कोई पहुँचा सकता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब पता नहीं क्या उनके उनके विजन को क्या हो गया। पहले तो उन्होंने हमें ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि हम समझते थे कि खान साहब आके इस जो है ना मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मैं आपको कुछ चंद छोटी सी चीज़ें बताता हूँ अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी रोज़मर्रा जो हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ हो रहा है कि ये प्लानिंग क्या होती है यार। ये प्लानिंग हर इंसान अपने अपने लेवल पे करता है और जो उसकी प्लानिंग और जो उसके फैसले होते हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी पे, उसकी तरक्की पे और उसकी कामयाबी के ऊपर ये इफ़ेक्ट करते हैं। मेरे पास एक दिन में 24 घंटे हैं। 8 घंटे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, 1.5 घंटा आप समझ लें आने जाने में लग जाता है, कुछ सौदा सलफ ये वो करते कराते आप 10 घंटे आपके निकल जाते हैं। 8 घंटे आपने सोना है, 18 घंटे हो गए। उसके बाद 6 घंटे में आपने अपनी अगर कोई वीडियो वगैरह बनानी है तो 3-4 घंटे बड़े आराम से किसी भी चीज़ की रिसर्च में, उसकी प्लानिंग में और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। कई दफ़ा आपको टॉपिक पसंद नहीं आ रहा होता, फिर आपके बच्चे आपका वेट कर रहे होते हैं, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके और दीगर लोग सब वेट कर रहे होते हैं कि उनको भी टाइम चाहिए। तो हमारे पास तो 24 घंटे के अंदर टाइम ही नहीं है। क्या करें? इसका कसूरवार हम किसको ठहराएं? तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। और हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं ये दिन जो है ये 36 घंटे का होना चाहिए फिर शायद मैं बेहतर प्लानिंग कर लूँ। बात ये होती है कि हर चीज़ जो है वो हर इंसान के अपने हाथ में होती है कि जो काम वो 2 घंटे में कर रहा है उसको 1.5 घंटे में प्लान कर सकता है। आप इससे आगे चलें। हमारी ज़िंदगी है, एवरेज 60 साल है। 20 साल हमें पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, 20 साल हमें अपना कैरियर बनाने में और इस्टेब्लिश होने में लग जाते हैं और अगले 20 साल हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल, तालीम और तरबियत, उनकी शादियाँ और दीगर चीज़ों में लग जाती हैं। तो हम कहें जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो 60 साल तो बहुत कम है, हमारे पास तो कम से कम 100 साल होने चाहिए। कई लोगों को बेचारों को इतनी उम्र भी नहीं मिलती। आप ये देखें कि एक इदारा होता है, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क की तरक्की का ज़ामिन नहीं हो सकता, ना ही कोई कौम किसी एक शख्स की मोहताज होती है। इदारे होते हैं, सिस्टम होते हैं जो चलते रहते हैं। आप अपने फ़ौज के इदारे को ले लें, वहाँ हर 4 साल बाद, 3 साल बाद एक्सटेंशन भी चले मिल जाती है। चल रहा है इदारा। पाकिस्तान के अंदर एक ही इदारा है जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और वो है फ़ौज का। तो फ़ौज के अंदर अगर कोई बंदा आके मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के इतना खिलाफ हूँ कि आप इस बात के बारे में बस छोड़ दें आप। लेकिन क्योंकि एक इदारा है, नीचे से नई नौजवान या एक एनर्जेटिक जो लीडरशिप जब आती है उसकी फील ही डिफरेंट होती है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आ रहा होता है, एक रूटीन का काम करने में और एक नया चैलेंज लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो नया जो एक्सपीरियंस जो भी बंदा आता है वो इदारे के साथ मिलके हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो इस वक्त वाला है वो नागुज़ीर है, जो इससे पहले थे वो अच्छे थे ठीक है, लेकिन ये
लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी पीछे से बिल्ट होती हुई आ रही हैं। आप एटम बम देख लें, आप हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कैसे बने, एक दिन में नहीं बने, एक हुकूमत में नहीं बने, एक प्लानिंग थी, हमने करना था, हम 18-20 साल के अंदर ये करने में कामयाब हो गए। सी पैक है, सी पैक चल रहा है, ये चलता रहेगा, हुकूमतें आएँ हुकूमतें जाएँ। तो आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों नहीं एक ऐसा इदारा बनाते कि जो भी हुकूमत आ जाए, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं, डैम बनाना पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, तो डैम क्यों नहीं बनते, बनने चाहिए। बेसिकली खान साहब कहना कुछ और चाह रहे थे, अक्सर ये होता है कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, क्या वो कुछ और चाहते हैं। बेसिकली वो कहते हैं ना कि उनकी नीयत साफ़ है, लेकिन कई दफ़ा इंसान की जो सोच है वो जब मैं ये समझता हूँ जब आप दूसरों के अंदर कीड़े निकालते रहेंगे तो आपके मामला कभी भी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि सबसे आसान जो काम है वो अपने आप पे वर्क करना है। अगर आप अपने आप को समझा भी सकते हैं, अपने आप को आप ढाल भी सकते हैं, और अगर आप दूसरे के बारे में कहते रहेंगे नहीं यार ए नाल मसला है, ए नाल मसला है, तो वो मसला सारी ज़िंदगी कभी भी ठीक नहीं होता। मैं आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको हमारी तालीमी इदारों के बारे में पता है। हर शख्स का ये होता है कि जी उसके बच्चे अच्छे इदारों में पढ़ें, उसी वाले से हम प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि अपने पैसे जोड़ के कोठियाँ, घर, मकान, प्लाट वगैरह बना लेते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के ऊपर लगा लेते हैं। इसके पीछे नज़रिया क्या है? इसके पीछे ये नज़रिया है कि आज मैं एक घर बनाता हूँ, कोई और चीज़ बनाता हूँ, बना के मैं बच्चों के लिए छोड़ के जाता हूँ। अगर वो बच्चा अपने आप सर्वाइव करने के काबिल नहीं है इस सोसाइटी के अंदर, तो वो उन सब चीज़ों को जो आपने एसेट उसको बना के दिए हैं वो बेच के खा जाएगा। तो वो आपने ना अपना बच्चा तैयार किया कि वो इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर सके, और ना ही आपने जो प्रॉपर्टी तैयार की थी वो बेच बुझ के खा गया। तो ये आपका ऑप्शन चूज करना होता है आपने, और ये आपके जो फैसले होते हैं यही आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे इफ़ेक्ट करते हैं। आपके वज़ीर का क्या हाल है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मुराद रास के साथ। मैंने आज से 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी दिया कि गर्मी की छुट्टियों की फ़ीसें नहीं ली जाएंगी, तो मैंने एक अच्छे स्कूल में अपने बेटे को करवाया हुआ, तो मुझे 1,24,000 रुपये का 3 महीने का छुट्टियों का बिल आ गया। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा भाईजान ये क्या चल रहा है? ये तो मुझे उन्होंने बिल भेज दिया है, अप्रैल के महीने में बिल भेज दिया है, मई में छुट्टियां शुरू हो रही हैं, उन्होंने कहा छुट्टियों से पहले पहले जमा करें। उन्होंने कहा जी अजे ते पूरा महीना पिया जी, ये तो कोई मसला ही नहीं है जी, ते कहड़ा तुसी हुण आ गई ने, जून कहड़ा हुण आ गया है। मैं उस बंदे की सोच पे हैरान कि भाई मुझे बिल आ गया है, वो कह रहे हैं कि इसको आप 25 अप्रैल तक जमा करवाएं, और ये मुझे ये लॉलीपॉप दे रहा है। मसला ये है खान साहब कि आपके जितने भी बंदे हैं वो रवायती, जिस तरह साबिक रवायती सियासतदान थे उसी तरह काम कर रहे हैं। स्कूल माफिया के इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल अच्छा काम करेंगे, और अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा 1,000 रुपया फ़ीस में या 500 रुपया फ़ीस में उस लेवल की तालीम हासिल कर सकता है, तो मैं पागल हूँ कि मैं इतना पैसा अपना पेट काट के मैं प्राइवेट स्कूलों को दूंगा। असल मसला ये है कि प्राइवेट माफिया जो है स्कूलों का, उन्होंने आपके इदारों को और आपकी मशीनरी को, आपके सियासतदानों को यूं जकड़ा हुआ है। पैसे की जो ताकत है, इस ताकत के बारे में हर शख्स जानता है। तो बात यह है कि हम ऐसा कर लें, स्कूल के अंदर कितना पैसा लगेगा? पुलिस रिफॉर्म्स हम आज तक 3 साल हो गए नहीं ला सके। क्यों नहीं ला सके? उसके अंदर क्या मसाइल हैं? उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस आपस में अपने इख्तियारात पे लड़ रही है। आईजी कहता है जी मैंने वज़ीर आला के अंडर नहीं होना, कोई और कहता है जी मैंने इस तरीके से नहीं होना, वो आपकी वहीं के वहीं पड़ी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि हालात का अब अगर हम जिम्मेदार किसी न किसी चीज़ को ठहराते रहेंगे तो इसका जो इंजाम है वो बहुत बुरा होगा। मैंने सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा हुआ है मैं, और उस वक्त हमें पता है कि जब सुबह सुबह जाते थे इंग्लिश का टीचर जो है अगर याद सबक नहीं किया होता तो फौरी तौर पे कान पकड़वा देता था, डंडे मारता था बड़े। वो हमें आज तक याद है। उसके बाद मार नहीं प्यार और पता नहीं क्या क्या ऐसी ड्रामेबाजियाँ की कि बेड़ा गर्क करके रख दिया स्कूलों का। अब तो टीचर स्कूलों में नहीं आते, बच्चे वहाँ पे टीचरों के घरों में स्कूलों में काम करते हैं। मेरे काम वाली माई, मेरे घर में जो माई काम करती है 3,000 3,500 रुपया तनख्वाह के ऊपर, उसने कहा जी मैंने अपने बच्चे सरकारी स्कूल से निकाल लिए। मैं हैरान, मैंने कहा क्यों? कहती मैं प्राइवेट स्कूल च कराए ने 1,500 रुपया ਉਹਦੀ फीस हैगी है, तो वो सरकारी स्कूलों च तो जी पढ़ाई नहीं होती।
काम करने वाली माई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और ये काम कितना मुश्किल है, चले आप लाहौर में आपके वजीर बैठे हैं, पूरा पंजाब तो बड़ी दूर की बात है, आप कहते हैं ना ये तो सूबों का काम है, तो चले लाहौर के 10 स्कूल बना लें यार, एग्जाम्पल बना के दिखा दें कि हमने ये 10 स्कूल हमने ऐसे बना दिए हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और इसके अंदर जो पढ़ेगा उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। और खान साहब बात यह है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है, अब इन चीज़ों पे मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया मत करें, प्लानिंग करें, हंगामी तौरों पे काम करें। और ये जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत का ये हुस्न है कि इसमें आना है जाना है, वरना आपको पता है कि जो लंबी लंबी प्लानिंग करने वाले थे, हुस्ने मुबारक था, उसके बाद लीबिया के मुअम्मर कदाफ़ी थे, और बड़े बड़े जो सूरमा जो समझते थे कि हमारे बगैर ये मुल्क की तरक्कियां रुक जाएंगी, सद्दाम हुसैन, उनको तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो तबाह किया गया उन ममालिक को। लेकिन जो जमहूरियत है, नया टैलेंट है, हर 5 साल के बाद एक बंदा नए अज़म के साथ, नए चैलेंज के साथ आता है, वो डिफरेंट परफॉर्म करता है। और जो रियासत होती है वो रियासत अपना काम करती रहती है। ये जो सियासतदान आते हैं, वज़ीर आला आते हैं, दूसरे आते हैं, इन्होंने हल्का फुल्का जो है आवाम की फलाह के लिए काम करना होता है, अदरवाइज। और रियासत को मजबूत करने के लिए आपको अपनी कानून साजी करनी होती है जो कि सियासतदानों के हाथ में है, उससे भी हम हाथ धो के और बैठ जाते हैं और हम जो है ना वो भी इंजाम नहीं देते सही। असल मसला क्या है, आप ये देखें खान साहब कि 5 साल बहुत हैं, ये 5 साल आप लोग तो 5 साल भी पूरे नहीं करने देते एक दूसरे को। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, कभी मेमो गेट आया, कभी गिलानी को निकाला गया, कभी इफ्तिखार चौधरी ने जीना हराम कर दिया पीपल्स पार्टी का। नून लीग की हुकूमत आई, जो भी आया, पनामा आया, जैसे भी आया, वो एक शोर मचा रहा। अब आपकी हुकूमत आई है, अब पीडीएम आ गई है, वो आपको काम नहीं करने दे रही। तो कम से कम पहले आप ये फैसला तो कर लें कि जो भी अवाम की ताकत से आएगा, वोट असली हैं, जाली हैं, नकली हैं, सबको वही पढ़ रहे हैं, और कोई नए इंपोर्टेड वोट नहीं आ रहे, एक नंबर जो है सबको एक ही वोट पढ़ रहे हैं। तो पहले ये फैसला कर लें कि जो भी आएगी, जिसकी भी हुकूमत आएगी, हमने इस मुल्क के मुफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना अपने ज़ाती मुफादात के लिए। हमने अवाम को गाइड नहीं करना कि जब तक आप बाहिर हैं, आपको मामलात का नहीं पता, आप एक से एक स्टेटमेंट देने हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आती हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है कि यार ये तो मामलात ही कुछ हो रहा है, तो मैं तो उस वक्त गलत था। अगर आप गलत थे तो फिर आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं जी मेरे साथ मैं गलत हो गया। और ये जो मैं आपको बताऊँ, मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि एहतसाब हो। मुझे नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क हैं, उनको फ़ोन आता है तो फौरी तौर पे केस खुल जाता है, फ़ोन आता है केस फाइल दबा देते हैं, पता नहीं अरसा अरसा फाइल ऐसे बैठी रहती है। इस मुल्क के अंदर एहतसाब नहीं होना। जो करप्शनें उन्होंने की थी वो अपने दौरे हुकूमतों के अंदर उनको ऐसा बंद प्लस्तर करके उनके सबूतों को वो ज़मीन बोस कर चुके हैं कि आप लगे रहें, कौम का पैसा और रिसोर्सेज ज़ाया होते रहेंगे, लेकिन इसका कोई इंजाम नहीं निकलेगा। क्योंकि जनरल मुशर्रफ को 2006-07 में पता चल गया था कि वो कभी भी इस माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए आपको इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, एहतसाब के अमल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहाँ कोई ताकतवर नहीं, यहाँ कोई कमज़ोर नहीं, यहाँ कानून के सामने सब बराबर है, तो ही इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। वरना हम इसी तरह एक दूसरे के कपड़े उतारते रहेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे कि आज उसने ये कह दिया और आज उसने ये कह दिया, इसी तरह ही चलता रहेगा। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, कारबर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।